बच्चों, let's read the question. The question is, for the case of atomic hydrogen, find the wavelength of the first 3 lines of Balmer series. Balmer series की फर्स्ट 3 लाइंस के लिए हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? हम जानते हैं कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास 5 लाइंस आती हैं। सबसे पहली होती है लाइमन, देन सेकेंड इज बामर, फिर आपकी आती है पास्चन, फिर आपकी आती है ब्रैकेट एंड द लास्ट इज फंड। ठीक है, ये 5 लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब देखिए, सबसे पहले होता है लाइमन। अब ये हमें लाइंस मिलती कब है? ये सीरीज हमें कब मिलती है? जब क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाता है तब हमारा क्या होता है? ये सीरीज हमें मिलती है। तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है n2 इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, अब 1 में वो n1 की जो वैल्यू है वो आता है 1 में, और n2 की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर बनाऊं स्पेक्ट्रम, ये आपका n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट हो गया, फिर ये n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड, इस तरह से हम सारा ये बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है किसी भी स्टेट से फर्स्ट में, 2 से फर्स्ट में आ रहा है या 3 से फर्स्ट में आ रहा है या 4 से फर्स्ट में आ रहा है, तो ये वाली जो सीरीज बनेगी वो बनेगी लाइमन। तो इसको L लिख देती हूँ। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है 2 में, 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, ठीक है, तो ये तीनों जो लाइन बनेंगी, या 6 से 2 में आ रहा है, तो वो हमारी होती है बामर सीरीज। तो बेसिकली बामर सीरीज के लिए n1 जो होता है वो 2 होता है, और n2 जो होता है वो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकता है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट 3 लाइंस की बात करनी है, तो n1 की जगह तो 2 रखना है, और n2 की जगह 3, फिर 4 और फिर 5। और इनके लिए वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r व्हिच इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे हम, जो हमारी कितनी होती है 1.094 इंटू 10⁶ पर मीटर। 1 अपॉन n1 की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 पहले हम लेंगे 3, पहले ये वाला लेंगे, तो 3 का स्क्वायर इज 9, और ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जो मुझे मिलता है वो मिलता है 654.2 नैनोमीटर। तो ये तो मेरी आ गई पहली फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ, तो इसको मैं लैम्डा 1 लिख दूं। ठीक है, सिमिलरली हम लैम्डा 2 निकालेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू वही आर की सेम वैल्यू रखेंगे हम, 1.094 इंटू 10⁶, n1 सेम रहेगा 2, और अब 3 के बाद क्या लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16। ये जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 484.6 नैनोमीटर। एंड द लास्ट वन इज लैम्डा 3, थर्ड लाइन के लिए निकालेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट 1.094 इंटू 10⁶ पर मीटर, n1 सेम रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर इज 25। तो यहाँ से सॉल्व करने पर लैम्डा 3 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलती है 433 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं? फर्स्ट 3 लाइंस की क्या आ गई हैं? वेवलेंथ्स आ गई हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।